भागी स्वाति 9th क्लास से अपना भाषण लेकर आ रही है और से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर व सम्मान के योग्य हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आपको हिंदी की स्थिति और राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के राजभाषा का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसका गौरव होती है। राष्ट्र के एकता और स्थायित्व के लिए राजभाषा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती है। विभागी है मोनिका 9वीं कक्षा से जो अपना भाषण लेकर आ रही है, जिसका शीर्षक है नशा और युवा वर्ग। सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दवाइयों का उपयोग जीवन में सुख लाने के लिए किया था। कठिन से कठिन ऑपरेशन बिना पीड़ा के संभव हो सके, इसलिए इन दवाइयों का आविष्कार किया गया था। लेकिन आजकल इन्हीं दवाइयों का उपयोग भौतिक नशे के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिससे मानव ने अपने सर्वनाश का रास्ता स्वयं ही खोज लिया है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण व मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा मोनू आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभूमि। वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक है, जिस धरती को तुमने सींचा अपने खून पसीनों से, हार गई दुश्मन की गोली वर्ष लिखे सीनों से। जब जब उठी तुम्हारी बाहें होता उसमें काल है, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। जिस धरती के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, सूली पर चढ़ा संस्कर कालकूट का पान किया। जब जब तुमने कदम बढ़ाया हुई दिशाएं लाल हैं, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। उस धरती को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे दुश्मन, बड़े गौर से अजब तुम्हारी चुप्पी था रहे दुश्मन। जाति पाति वर्गों फिरकों के वे फैलाता जाल है, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। कुछ देशों की बुरी नजरें लगी तुम्हारी ओर हैं, कुछ अपने ही जयचंदों के मन में बैठा चोर है। सावधान कर दो उसको जो पहले को टेखाल है, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। जय हिंद। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर व सम्मान के योग्य हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण व आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी, मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी है, हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी है, ज्योति स्वरूप देने वाली हिंदी है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग किसी देश अथवा वहाँ बसने वाली जनता के लिए होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है तथा उस प्रांत में अनेक भाषाएं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनकी अपनी अपनी अलग भाषाएं होती हैं। इसी विभिन्नता के साथ ही साथ उनमें एकता भी रहती है। अतः पूरे राष्ट्र का शासन एक ही केंद्र से होता है और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसमें सभी महत्वपूर्ण कार्य हों तथा केंद्र सरकार के कार्य भी उसी भाषा में हो। ऐसी व्यापक भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसको सभी प्रांतों में पढ़ने, लिखने और समझने वाले होने चाहिए। राष्ट्रभाषा को उन्नत और हर प्रकार से सभी प्रकार के विषयों को समर्थ करने में समर्थ होना चाहिए। उसे वैज्ञानिक तरीके से सरल, सुंदर और व्यापक होना चाहिए। अतः हिंदी वह भाषा है जो संस्कृति तथा परंपरा की पोषक है। अतः हिंदी वह भाषा जो राष्ट्रभाषा बनने के योग्य भी है। किसी ने कहा भी है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कौशल। भारत प्राचीन काल से एक ऐसा देश रहा है जिसमें विभिन्न राज्य रहे हैं और उनमें सभी में अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना रही है था। इनकी अभिव्यक्ति तत्कालीन संस्कृत भाषा में हुई है। सभी लोग अपने देश के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। अतः हिंदी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसमें निम्नलिखित गुण हो, जैसे उसे प्रजातंत्र भारत की समस्त जनता के लिए सुगम तथा सफलतापूर्वक पठनीय होना चाहिए। उसे जनता की भाषा समझने और उसे सभी जनता द्वारा पढ़ा और लिखा जाना चाहिए। अतः संस्कृत भाषा के अनेक ऐसे शब्द हैं जो सभी भाषाओं में मिलते हैं, जिसका शीर्षक है रास्ता।
पहले आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर व सम्मान के योग्य हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं पूजा 11वीं कक्षा की छात्रा आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है रास्ता। जग में शोर है कि शासक नहीं रहे, जो थे वो मंदिरा प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम अपना शासक कह सके। तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, और व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम क्या करें? कानून तोड़ दे, धर्म छोड़ दे, व्यवस्था को भंग कर दे। दोस्तों, दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चले, नीति पर बहस बनाए रखे, दूराचरण करे और सदाचार की ओर ध्यान देते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कर्मवीर के आगे पथ का अर्थ साधन बनता है, दीवारें भी दिशा बताती है जब वे आगे बढ़ता है। जीवन के विकास में परिश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। परिश्रम करके कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य का इंतजार न करके कर्म करके अपने भाग्य को जगाता है। वास्तव में आलसी मनुष्य देव, योग, कर्म, प्रबंध और सुख दुख को अपना समय का कारण बताते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो प्रयास करते नहीं और इस भाग्य को दोषी ठहराते हुए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ठीक ही कहा गया है, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मुलुका कह वे सबके दाता राम। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार ने भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रगतिशील रही है। सरकार को चाहिए कि वे अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर प्रदान करे, दूरदर्शन, रेडियो आदि राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, धर्म को छोड़ दो, धर्म को पकड़े रखो। संघीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर व सम्मान के योग्य आए मुख्य अतिथि जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं +1 की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है नई सोच। हिंदी दिवस के पर्व को नई सोच से मनाओ, भूल गए हैं जिनका कर्ज उनका कर्ज चुकाओ, त्याग और बलिदान देने वालों को याद करो, आजादी के उन परिवारों को अब तो प्रणाम करो। वक्त